Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बची हुई एक्सरसाइजेस और बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलो अब शुरू करते हैं 21C से. 21A एंड 21B हम सेलिना की ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 21C और जो क्वेश्चन नंबर 1 है. अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम आपने कुछ भी नहीं, कोई थ्योरी पोर्शन नहीं कराया. तो इसमें जो थ्योरी पोर्शन है वो वही है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है. तो उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज the edges of 3 solid cubes are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम क्यूब की बात कर रहे हैं. These cubes are melted and recasted into a single cube. तो याद है हमने प्रीवियस सेशन में लास्ट क्वेश्चन क्या किया था कि हमने 3 क्यूब्स को एक साथ जोड़ा था. यहाँ पर हमारे पास 3 छोटे छोटे क्यूब्स हैं और उन 3 क्यूब्स को हमने मेल्ट करके रिकास्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया है. फाइंड द एज ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब. तो हमें रिजल्टिंग क्यूब का एज निकालना है. ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, 3 अलग अलग क्यूब्स की. तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं हमें अलग अलग इनका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो द एज ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 6 क्यूब. करेक्ट. So it will be 36 and 36 into 6 is 216 centimeter cube. Now the edge of second cube, so it is equal to 8 centimeter. तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? ठीक है, तो let us say this is volume 1, this is volume 2, right? So it is 8 का क्यूब. सो 8 8 64 एंड 64 इंटू 8 इज कितना होता है? 512. तो कैसे आएगा ये सब आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो खुद ही आ जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ द एज ऑफ थर्ड क्यूब. सो थर्ड क्यूब का एज है 10 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम आएगा, थर्ड वॉल्यूम, दैट इज 10 का क्यूब विच इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. राइट. अब जो हमारा रिजल्टिंग क्यूब आया है, जो बड़ा वाला क्यूब बना है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा इन्हीं तीनों का वॉल्यूम मिलाकर. ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो जो हमारा सम ऑफ ऑल द क्यूब्स क्या है? सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 क्यूब्स इज इक्वल टू 216 प्लस 512 प्लस 1000. ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 8271 सेंटीमीटर क्यूब आएगा. ठीक है, तो इतना निकाल लिया. सम ऑफ 3 क्यूब्स तक हमारा आ गया. वॉल्यूम कितने हैं? तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया. क्योंकि हमने इन्हीं तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके नया एक बड़ा क्यूब बनाया है, तो इसका मतलब कि जो नया क्यूब है वो इन्हीं सब का वॉल्यूम होगा. ठीक है, तो अब सोचो कि अगर हमारे पास एक क्यूब का वॉल्यूम है तो क्या हम उसका एज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं. तो चलो देखते हैं कैसे. तो हमारा सम ऑफ वॉल्यूम्स आ चुका है 3 क्यूब्स का. तो अब क्या होगा? सो लेट ए बी द एज ऑफ न्यू क्यूब. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ए उसका एज है तो जो न्यू वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम नहीं, क्यूब का वॉल्यूम, सो आई विल राइट
वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, करेक्ट। तो वॉल्यूम हमारे पास है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू 1728, करेक्ट। अब ए क्यूब है तो इसका मतलब 127 1/3 आएगा, ठीक है। अब a जो है अगर आप इसको सॉल्व करो, सो दिस इज 12 का क्यूब, ठीक है। सो 12 multiplied by 12 multiplied by 12, right, it becomes 1728, करेक्ट। तो इसका मतलब a का आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ आ गई, राइट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 सेज दैट 3 solid cubes of h 6 cm, 10 cm and x cm are melted to form a single cube of h 12 cm, ठीक है। सो फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ दिया है, हमें सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है विच इज x। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सभी क्यूब्स का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू निकल आएगी। देखते हैं कैसे, जैसे हमने पहले किया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, h ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 3। तो अभी हमने क्या था, 6 रेज टू द पावर 3 विल बी 216 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एज ऑफ सेकेंड क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा 10 रेज टू द पावर 3 विच इज 1000 सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ द एज ऑफ थर्ड क्यूब is given to us x सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा x क्यूब, राइट। अच्छा, और ये सारी वैल्यूज क्यूब में आएंगी, ठीक है। तो ये आ गया। अब जब हमने इसको इन तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया, सो अब मैं यहां पर लिख दूंगी h ऑफ रिजल्टिंग क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 12 रेज टू द पावर 3 सेंटीमीटर। तो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, व्हाट इज 12 रेज टू द पावर 3, इट इज 1728, जो हमारे प्रीवियसली हमारा आंसर आया था, करेक्ट। तो ये आ गया, राइट। अब देखो ये जो हमारी वैल्यू आई है 1728, इट इज बेसिकली द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द 3 क्यूब्स, और एंड ये सारे ही क्यूब्स हमारे इनका वॉल्यूम क्या है, 216 प्लस 1000 प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 728, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो तो x क्यूब इज इक्वल टू 728 माइनस 1000 माइनस 216, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 5, सो इट इज 512, राइट। तो ये क्या है, x क्यूब की वैल्यू है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तभी तो मुझे एज मिलेगा, correct. So this is the volume of the third cube, but we are asked to find out the edge of the third cube. So edge of the third cube will be 1/3, और ये क्या है, 512 is the cube of 8, right? So इसका मतलब जो हमारा आंसर है, जो हमारा एज है थर्ड क्यूब का, वो है 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एज ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर,
राइट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 5.2 मीटर क्यूब एंड द रेट ऑफ इज ओके एरिया, ठीक है, द रेट लिखा है बट दिस इज एरिया ऑफ इट्स बेस इज 2.6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट और डेप्थ। ठीक है, तो हमें दी गई है यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 5.2 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका एरिया ऑफ बेस हमें दिया है 2.6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें निकालनी है उसकी डेप्थ, व्हाट इज द हाइट और द डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, तो अगर कैपेसिटी की हम बात करें तो कैपेसिटी बेसिकली हमें क्या बता रही है, कैपेसिटी से हमें ये पता चल रहा है कि उसका इंटरनल वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इंटू 10⁴, ये तो यहाँ पर है ही। अब क्योंकि ये स्क्वायर है और हमें इसको मीटर स्क्वायर में करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं और ये स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है कन्वर्जन्स में, तो ये सिंपल कन्वर्जन याद रखना, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हो तो 100 से डिवाइड करना है, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था जिसे हमने मीटर स्क्वायर में करना था, ठीक है, तो उसमें क्योंकि स्क्वायर है तो उसको दो बार हमें 100 से डिवाइड करना पड़ा, राइट। अब एरिया का क्या मतलब होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो है इसकी वो है 2.6 मीटर स्क्वायर। दूसरा आता है कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी इज वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और उसकी वैल्यू है 5.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। करेक्ट, बात समझ आ गई। तो अब यहां पर टॉकिंग अबाउट हाइट, ठीक है, तो हमें चाहिए हाइट। तो क्या आपको लगता है कि यहां से हाइट निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। देखो, हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, सो इट विल बी इक्वल टू 5.2 मीटर क्यूब इंटू 2.6 मीटर स्क्वायर। सो मीटर, सिर्फ मीटर रह गया, और ये कितना हो गया, 26 इंटू 2 इज 52, सो इट विल बी 2 मीटर is the height of this tank, this rectangular tank। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कैसे हमने निकाला है। कहीं भी कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन सेज दैट द लेंथ, breadth and the height of a cuboid that is a rectangular solid is 4:3:2. So if the surface area is this, find its volume। ठीक है, तो यहां पर सरफेस एरिया ये है, राइट। तो अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की हमें रेशियो दी है, तो मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो है 4x, ब्रेड्थ है 3x और हाइट है 2x। ठीक है, और सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 2548 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया दिया हुआ है, लेकिन सरफेस एरिया का फॉर्मूला जरा याद करो, हमने किया है लास्ट सेशन में, राइट। सो इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, राइट। तो यही सारी वैल्यूज जो हमने ऊपर लिखी हैं ये अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, सो इट इज 3x इंटू 2x और 4x इंटू 2x। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 3s are 12x स्क्वायर, 3 2s are 6x स्क्वायर, 4 2s are 8x स्क्वायर। ठीक है, सो 2 और ये कितना आ गया,
26, ठीक है, सो 26x², सो इट इज इक्वल टू 26, इट इज 52, ठीक है, तो ये आ गया 52x²। तो इसका मतलब कि मेरा जो सरफेस एरिया है वो आ गया 52x², लेकिन सरफेस एरिया तो हमें ऑलरेडी दिया भी हुआ है, राइट। सो इट मीन्स अगर हम 52x² इज इक्वल टू 2548 लिखें तो वो एक ही बात होगी, करेक्ट। सो x² इज इक्वल टू 2548 डिवाइडेड बाय 52। तो अगर अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, जरा डिवाइड करके देखो। सो देखो, जब भी ऐसा कुछ आपको डिवाइड करना होता है ना, इसमें एक चीज एक तो हम रफ वर्क में इसको जरा नीटली करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो 26,274, ओके, 13, then 6, 3, 7, ठीक है, ओके ओके। सो इट इज x² इज इक्वल टू 49। अभी x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 49 को हम 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 7 7 49, राइट। x स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो अब निकालो यहां से लेंथ। सो लेंथ हमारी आ जाएगी 4 इंटू 7, 28 सेंटीमीटर, देन ब्रेड्थ इज 3 इंटू 7, दैट इज 21x, and height is equal to 2 into 7, that is 14 centimeter. Is that right? अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है वॉल्यूम। What is the formula of volume? Length into breadth into height. तो सिंपली आपको इन तीन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर आप मुझे बताओगे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज इफ इट्स वॉल्यूम इज 3000 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो अब ये बोला जा रहा है कि अगर इसका वॉल्यूम 3000 मीटर क्यूब है तो सरफेस एरिया निकालो। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी किया हमने, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, करेक्ट, यही होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लेंथ क्या है 4x, ब्रेड्थ है 3x और हाइट है 2x is equal to 3000, ठीक है। So 4 3s are 12, 12 2s are 24, x cube is equal to 3000. So x cube is equal to 3000 divided by 24, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करो। So it will be equal to 24, 1 and 6, ठीक है। So 2 is 48. Okay, let me write it more neatly. Okay, तो ओके, सो यहाँ पर कितना बच गया था 6, राइट। सो 2s are 48, तो बचा 12, ठीक है, इंटू 5। ओके, सो आंसर इज x क्यूब इज इक्वल टू 125 और 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालने के लिए x की वैल्यू। सो लेंथ इज 4 इंटू 5, दैट इज 20 मीटर, ब्रेड्थ इज 3 इंटू 5, दैट इज 15 मीटर, एंड हाइट इज 2 इंटू 5, दैट इज 10 मीटर। फाइन, इतना समझ आ गया। उसके बाद सरफेस एरिया की अगर बात करें, सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। सो 2 इंटू व्हाट इज लेंथ, 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 300 प्लस 150 प्लस 200, सो 2 is 500, 600, 650. So this means this is 1300 मीटर स्क्वायर। सो द सरफेस एरिया की जो वैल्यू है दैट इज 1300 मीटर स्क्वायर। समझ आ गई बात कैसे निकाला है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिलेंडर।
तो अभी तक हमने क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। तो सिलेंडर कैसा होता है, मतलब सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर घर में सबने देखा है, गैस वाला सिलेंडर। सो सिलेंडर एक ऐसी सॉलिड शेप होती है जो कि एक पाइप की शेप की होती है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं इस पेन की बात करूं, ये भी ऑलमोस्ट एक सिलेंडर शेप का है, ठीक है, एक पाइप जैसा है, विच हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसका ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है ये यूनिफॉर्म होता है और उसे हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो मान लो ये एक सिलेंडर है जिसका ये क्या रहेगा, डायामीटर, ठीक है, और हाफ को हम क्या बोलेंगे, रेडियस, एंड दिस इज द हाइट। ओके, सो लेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर cross section is r centimeter, ठीक है। Now the height of cylinder is h centimeter, ठीक है। तो इससे अब मुझे बताओ कि एरिया कैसे निकालोगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सिलेंडर? सो एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई की है हमने 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। दूसरा, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू बी केप्ट इन माइंड, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हम इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन विल बी 2 पाई आर। क्या होगा? इट विल बी 2 पाई आर, करेक्ट। तो ये याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब जैसे हमने एरिया निकाल लिया, एरिया क्या हुआ सिलेंडर का? एरिया हुआ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हुआ क्रॉस सेक्शन का? सो पेरीमीटर मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, सो पेरीमीटर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन विल बी 2 पाई आर, ठीक है। अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, देखो हमें सिर्फ ऊपर या नीचे प्लेन सरफेसेस का तो आएगा नहीं, हमें पूरे सिलेंडर का एरिया या सरफेस एरिया निकालना होगा या वॉल्यूम निकालना होगा। तो अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। तो ये जो क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर है इसको हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका पेरीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। सो पेरीमीटर इज 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एच। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई आर एच, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे सिलेंडर का निकालना रहेगा तो मैं कैसे निकालूंगी? एक तो मैं ये कर्व्ड सरफेस एरिया लूंगी और दूसरा जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो लूंगी, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन मतलब इसका मैं एरिया निकाल रही हूं और इसका मैंने एरिया निकाला है, तो ये नीचे भी है और ऊपर भी है, इसीलिए मैं इसको डबल टाइम्स लिखूंगी, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसको और सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? देखो पाई आर दोनों में कॉमन है, सो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, अब यहां से बचा एच और यहां से बचा एक आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये है याद रखने को, एक ये है, और दो फॉर्मूलाज हमारे पास ये हैं। लेकिन अभी भी सोचो, अगर मैं आपको पूछ लूं बच्चों फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, तो आप क्या करोगे? तो वॉल्यूम के लिए जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का उसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दैट इज 2 पाई आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज
पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। सो दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच। So this is going to be the formula for the value of, to find out the value for the volume of the cylinder। तो ये वो 5 फॉर्मूलाज हैं जो आपको सिलेंडर के केस में याद रखने हैं। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, उसमें फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं हर बच्चा याद रख लेता है, हर बच्चे को समझ आ जाते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट बच्चे आप कहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ पाओगे वो ये है, ये सिलेंडर वाला जो मतलब पोर्शन है, इसको पूरा पक्का करके, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूला को याद रखें। तो चलो क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फॉर्मूलाज याद होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 21D, find the curved surface area and total surface area of a right circular cylinder whose height is 15 centimeter and diameter and the diameter of the cross section is 14 centimeter। तो सेम वैसा ही सिलेंडर बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने सिलेंडर, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है। अब इसकी हाइट हमें क्या दी है, हाइट हमें इसकी ये है h और ये दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर डायामीटर दिया है, वहां पर हम r लिख रहे थे, बट यहाँ पर ना हमें ये क्रॉस सेक्शन का डायामीटर दिया है, दैट इज नॉट 4 बट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, यस, मैं सही लिख रही थी, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहां पर हमें दिया है डायामीटर विच इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज हाफ द डायामीटर, राइट। तो रेडियस की वैल्यू हमने यहीं पर निकाली, क्योंकि हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में रेडियस नहीं, डायामीटर की वैल्यू नहीं पुट करनी है, तो इसलिए हमें रेडियस चाहिए, इसलिए हमने रेडियस यहीं पर लिख लिया, ठीक है। बाकी और हमें क्या दिया है, और हमें कुछ नहीं दिया है, हमें सिर्फ इतना ही दिया है। सबसे पहले पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया और फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करो क्या था, इट वाज 2 पाई आर एच, ठीक है। सो इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच, ठीक है। तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 15 विल बी इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और इन ब्रैकेट क्या रह गया था, एच और आर, ठीक है। ओके, तो इट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू इंटू एच, व्हाट इज एच, सो एच इज 15, आर इज 7, ठीक है। तो ये तो हमने यहीं पर सॉल्व कर लिया। अब ये कितना आ जाएगा, इट इज 22, ठीक है, यस। तो अब इसको सॉल्व करो, सो 4 इंटू 22, सो 4 2 जार 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, so 8 6 9, so it is 968 centimeter square. So this is the total surface area and this is the curved surface area, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और पूरा टोटल सरफेस एरिया मिला के, क्रॉस सेक्शन का भी और कर्व्ड वाले पार्ट का भी, तो उसी वहीं पर हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, दोनों ही चीजों को ऐड करके, right? So I hope this is clear. So let's move on to our next question. So the question is question number 4. So question says the curved surface area of cylinder of height 14 centimeter is 88, ठीक है। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, ठीक है, हमें क्या दिया है, कर्व्ड surface area is 88 centimeter square, height is 14 centimeter, find the diameter of base of the cylinder, ठीक है। तो हमें इसका डायामीटर निकालना है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना, उसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, इट इज 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या ये गलत है,
बिल्कुल भी नहीं। तो 2 पाई हमें पता है, h की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है। सो 2 पाई r नहीं है, सिर्फ h है, ठीक है। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। ओके, तो यहां पर r हमें निकालना है, रेडियस निकालना है, तभी हम डायामीटर निकाल पाएंगे। सो इट इज 88 डिवाइडेड बाय पाई इंटू h. So r is equal to 88 divided by 2 into 22 divided by 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा and h is 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 and 4 and 2 1, ठीक है। तो यहां पर हमारा रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायामीटर कितना होगा, इट इज ट्वाइस द रेडियस, सो विच मीन्स 2 into 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमारा जो डायामीटर आया है वो है 2 सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट question number 7 from the same exercise. So the total surface area of cylinder is 6512 centimeter square and the circumference of its base is 88 centimeter. Find the radius and volume. ठीक है, तो जो total surface area है सिलेंडर का वो ये है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ total surface area is given to us 6512 centimeter square, ठीक है। इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। तो बेसिकली सर्कमफ्रेंस हमने जब पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर पढ़ा है क्लास 6 से अभी तक, तो मैंने हमेशा बताया है अगर आपको सर्कमफ्रेंस बोला है तो वो सर्कल का होता है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ पर पेरीमीटर लिखूं ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या वो गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। सो इट इज 88 सेंटीमीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 पाई r इज गिवन टू अस 88 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें रेडियस और वॉल्यूम निकालना है। तो क्या मैं रेडियस निकाल पाऊंगी, बिल्कुल निकाल पाऊंगी। सो r इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो r इज इक्वल टू 88 divided by 2 into 22 multiplied by 7. So this is 4 and this is 2. So R is equal to 14 सेंटीमीटर। तो मेरा जो फर्स्ट आंसर है वो आ चुका है। अब मैं चलती हूँ सेकंड की तरफ जहां पर मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो अब मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, इट इज 2 पाई r इंटू h प्लस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको यहां लिख देती हूँ 2 पाई r इंटू h प्लस आर इज इक्वल टू 6512, राइट। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। तो यहां पर हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, यहां पर हमारे पास सिर्फ h नहीं है, बाकी हमारे पास सब कुछ है। तो आई कैन राइट इट like this also, 22 by 7 into r is 14 into h plus r is 14 is 6512, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकती हूँ। सो इट इज 2 2s are 4, राइट। सो 22 into 2 2s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8। तो ये आ जाएगा 88 h प्लस 14 इज इक्वल टू 6512। तो मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बढ़ाऊं, उससे बेटर है कि मैं h प्लस 14 को यहाँ पर रहने देती हूँ और 6512 को डिवाइड कर देती हूँ 88 से, ठीक है। तो जब मैं 6512 को 88 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, सो 2, ठीक है। सो अगेन 2, सो 1 6 2 8, राइट, 11, ओके, 8 1 4, राइट, ओके। सो 80, सो 11 7 are 77, 77 4, सो 44, ठीक है, यस। तो मेरे पास आ गया h प्लस 14 इज इक्वल टू 74। सो h इज इक्वल टू 74 माइनस 14, सो h इज इक्वल टू 60, राइट। सो इसका मतलब कि जो हाइट है वो आ गई है 60 सेंटीमीटर,
राइट लेकिन हमें बोला है यहाँ पर कि हमें निकालना है वॉल्यूम। तो अब मेरे पास हाइट है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, लास्ट में बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट, करेक्ट। तो अब सिर्फ वो फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना है। ओके तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। So volume of cylinder is equal to pi r square h. So pi is 22 by 7, r is what, r is 14, right? And h अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना फाइंड आउट किया है हमने, h आया है हमारा 60, राइट। सो मैं यहां पर लिख देती हूं 60, करेक्ट। तो अब ये पूरा मल्टीप्लाई करके आपको मुझे बताना है कि क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका आंसर क्या आया है। कहां बताओगे, या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन में, या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास बुक करके भी बता सकते हो, बट वो तब बुक करना जब आपके पास खूब सारे डाउट्स होंगे या आपको पूरा चैप्टर हमारे साथ बैठ के पढ़ना होगा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ सिलेंड्रिकल पिलर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, राइट। तो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इसमें रेडियस हमें दिया है, हाइट भी हमें दी है, तो क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। सो पुट द वैल्यूज 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इंटू एच, राइट। सो 7 3s are 21, so 44 multiplied by 12, 48 4 48 52, ठीक है, आ गया। अच्छा सबसे बड़ी गलती तो हमने यहाँ पर कर दी, जब हमने यहाँ पर क्या नहीं देखे, हमने यहाँ पर क्या नहीं देखा, जल्दी से बताओ, हमने यहाँ पर मिस कर दिए अपने यूनिट्स, ठीक है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। सो ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो क्या आएगा, 44 इंटू 12 is 528 divided by 100, ठीक है, यही आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, सो द क्वेश्चन सेज अ सिलिंड्रिकल पिलर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर, ठीक है। तो इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है, दैट इज 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो हमारे पास सारी ही वैल्यूज हैं, 2 तो 2 है, पाई 22 बाई 7 है, रेडियस 21 है और हाइट कितनी है 400, ठीक है। चलो सॉल्व करें। तो अब ये कितना हो जाएगा, 7 3s are 21, सो दिस इज 44 इंटू 4 3s are 12, राइट। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो 12 4s are 48 48 52, राइट। सो 52 एंड देन 00, सो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया इस पिलर का, राइट। दूसरी चीज, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हो। अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर पूछी है कि cost of polishing 36 such cylindrical pillars at the rate of ₹12 per meter square। तो यहाँ पर हम इसको क्यों मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम अपना आंसर यहाँ पर सही निकाल पाए, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आराम से निकाल पाए। इसको सेंटीमीटर में हम नहीं कन्वर्ट कर रहे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, 52800। तो इसको मुझे सेंटीमीटर में, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 2 बार 100 मीटर स्क्वायर में करना है, तो 2 बार 100 से डिवाइड कर दूंगी। सो दिस विल बी 5.28 मीटर स्क्वायर, राइट। अब मैं यहां पर बात करती हूं रेट ऑफ पॉलिशिंग की, दैट इज एट 12 पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहां पर आ जाएगा एरिया टू बी पॉलिश्ड इज इक्वल टू 5.28 इंटू व्हाट इज द ओके, कितना हमें करना है उसको पॉलिश, 36
सच सिलेंड्रिकल पिलर्स, तो कितने करने हैं, तो एक पिलर का एरिया अगर 5.28 है तो 36 का भी उतना ही होगा, तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 36, ठीक है। सो 8 48, राइट, 12 and 16 31, then 2 8, okay, so 8 10 10, then 8 9 1, तो ये जो हमारा एरिया आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन है कि हम एरिया को यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करें, बट दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको हम ये कर सकते हैं कि कॉस्ट कितनी रहेगी, कॉस्ट विल बी इक्वल टू पर मीटर की कॉस्ट, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इनटू मल्टीप्लाइड बाय ऑल ऑफ दिस। तो अब इसको मैं 12 इंटू 5 28 इंटू 36 अपॉन 100, तो ऐसे भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। मतलब या तो मैं इसका आंसर पहले ऊपर निकालूं फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर पूरे को एक साथ ही आप सॉल्व करो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है, और ये भी आपके ऊपर है क्योंकि ये आंसर आपको निकालना है, ये आप मुझे बताओगे कितना आंसर आया। Now let us move on to our next exercise, that is exercise 21E, that is the last exercise of this chapter, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। How many bricks will be required for constructing a wall which is 16 meter long, 3 meter high and 22.5 meter thick if each brick measures 25 centimeter, 11.25 centimeter and 6 centimeter? Okay, चलिए देखते हैं। So this exercise is basically the mix of what all we have done till now, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसमें कि हमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी ऐसी वॉल को बनाने में। So let us first find out the length of the wall. So length of the wall is 16 मीटर लॉन्ग। तो हमारे पास देखो ये दोनों मीटर में है, बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो पहले हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अगर मैं हाइट की बात करूं, सो हाइट ऑफ द वॉल इज 3 मीटर, सो विच विल बी इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ब्रेड्थ की बात करती हूं, सो ब्रेड्थ इज 22.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ ईच ब्रिक मेजर्स, अगर हर एक ब्रिक जो है वो इतनी है तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ wall, so it is length into breadth into height, right? So it is 1600 into 300 into 22.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, तो मेरा आंसर आया है 10800 और मेरे पास 3 जीरोस और बची थी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल, right? Now volume of one brick, so volume of one brick is equal to 25 into 11.25 into 6, करेक्ट। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, तो मुझे ये सब कुछ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। सो इट विल बी इक्वल टू 125, नहीं 4 5 6, तो इट इज 150, राइट। सो इट इज 150 मल्टीप्लाइड बाय 11.25, ठीक है। तो करते हैं 25 इंटू 15, 75, 5 5 25, 10 11 12, 5 1 5 6, 5 2 1 1, ठीक है। सो 5 7 8 6 1, करेक्ट। और 2 मुझे चाहिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर 16875 मेरा आंसर आया है और 2 आ गए हैं मेरे डेसिमल पॉइंट। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अब मुझे निकालना है कि मुझे टोटल कितनी ब्रिक्स लगेंगी, राइट। सो आई नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। कितनी लगेंगी, सिंपल, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक,
ठीक है, तो इट वॉज 108 और कितनी जीरोस थी, 2 और 3 और थी, ठीक है, एंड दिस वॉज 1687.50, ठीक है, अगर आप जीरो ना भी लिखो तो भी चलता है। तो अब आपको इन दोनों को डिवाइड करके मुझे बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आई है, ठीक है, दिस इज सिंपल डिविजन जो आपको खुद करनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ एन open wooden box are 65 centimeter, 34 centimeter and 25 centimeter. तो ये external dimensions हैं. If the box is made of of wood 2 centimeter thick, find the capacity of the box and the volume of the wood used. तो basically यहाँ पर हमें इंटरनल वॉल्यूम निकालना है और कितना वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हुआ है, तो वो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करना है, तो जो हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी कि ये मिक्स ऑफ ऑल दी एक्सरसाइजेस है, तो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। सो लेट अस से external length is 65, not let us say but it is given to us. External say breadth is 34 centimeter and एक्सटर्नल हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है वो कितना होगा, 65 मल्टीप्लाइड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, करेक्ट। अब दूसरी चीज जो हमें निकालनी है, हमें पता है कि दिस बॉक्स इज 2 सेंटीमीटर थिक, तो जो हमारा इंटरनल वॉल्यूम है वो कितना होगा, याद है कैसे निकालते थे, इसको हम निकालते थे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस 2 इंटू द थिकनेस, राइट। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम में 65, सो माइनस 2 multiplied by the thickness, so thickness is 2 centimeter, so it will be equal to 65 minus 4 which is 61 centimeter. Breadth, internal volume is 34 minus 4 which is 30 centimeter and internal height is 25 minus 4, right, yeah 4 which is 21 सेंटीमीटर। ओपन है, ओके, सो दिस इज ओपन वुडन बॉक्स, तो आप यहां पर डबल नहीं सिर्फ सिंगल सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा इंटरनल वॉल्यूम विच इज 61 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 23 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो कैपेसिटी कितनी होगी, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। सो कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज बेसिकली द इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कैपेसिटी ऑफ बॉक्स is equal to 61 multiplied by 30 multiplied by 23, so it will be equal to 23 multiplied by 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, okay, 61, so 9 6 4 5 41, ठीक है। so it is 42090 cubic centimeter, so this is our internal volume। तो अब हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हुआ है, सो इट विल बी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, सो विच इज इक्वल टू व्हाट इज एक्सटर्नल वॉल्यूम। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम की एक्चुअली हमने वैल्यू निकाली नहीं थी, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा था। इन द सेम वे यहाँ पर भी आंसर आप ही को ही निकालना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, उसमें से ये कैपेसिटी या फिर इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। Okay, so I hope this is clear. Next is question number 8 from exercise 21E. So question says that a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 identical cubes. ठीक है, तो एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एक साइड थी 12 सेंटीमीटर, उसको 8 आइडेंटिकल क्यूब्स में हमने तोड़ दिया। What will be the side of the new cube? Also find the ratio between the surface area of original cube and the total surface area of all the small cubes formed, ठीक है। तो एक बड़ा सा क्यूब था, ठीक है, तो इसका जो एज था, ठीक है, इस क्यूब का जो साइड थी दैट वाज 12 सेंटीमीटर, इसकी एज, करेक्ट। तो इससे हमने 8 नए क्यूब्स बना लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये है वो हमारा बड़ा सा क्यूब,
ठीक है, क्यूबॉइड लग रहा है बट इसको क्यूब मान लो। इसका ये जो साइड है, बेसिकली सारी ही साइड्स 12 सेंटीमीटर हैं, इनसे हमने 8 ऐसे आइडेंटिकल क्यूब्स बना लिए हैं। तो हमें इनका एक तो इस नए क्यूब की हमें साइड फाइंड आउट करनी है और हमें ये पता लगाना है कि जो ओरिजिनल क्यूब था उसका और जो टोटल सरफेस एरिया है बाकी सारे क्यूब्स का वो कितना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हमें एक चीज हमें पता है कि हमने एक क्यूब से बाकी 8 क्यूब्स बनाए हैं, तो वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसकी साइड का अगर मैं क्यूब करूंगी, इट विल बी 8 इंटू साइड ऑफ दीज 8 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, मतलब एक का डालेंगे इंटू 8 करना है, राइट। तो अब लेटस से इसकी साइड तो हमें पता है 12 थी, तो इसकी लेटस से इट इज a, करेक्ट। तो क्या मैं इससे आंसर निकाल पाऊंगी? बिल्कुल निकाल पाऊंगी। तो मैं वेरिएबल टर्म को इधर लाती हूं और इस टर्म को मैं इधर ले जाती हूं। ठीक है, तो अब फाइंड आउट करो कैसे आएगा। ओके, तो सबसे पहले it will be a cube is equal to 12 multiplied by 12 multiplied by 12 divided by 8. ठीक है, तो a cube is going to be 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 then 3 then 6, so 6 3s are 18. ओके, अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी ना, इसी को 6 कर दिया, उसको कट ही नहीं किया। अच्छा कैसे बता रही हूँ मैं भी बताती हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि 2 6 are 12 और यहाँ भी 6। ठीक है, 3 टाइम्स हमने कट किया है, तो इसका मतलब ये 6 क्यूब हो गया, तो a इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब मुझे निकालना है रेशो ऑफ सरफेस। सो द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब ओवर द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब्स, राइट। सो ओरिजिनल क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर ओवर 6 इंटू साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, ये स्मॉल एंड दिस इज बिग, सो इट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 12 इंटू 12 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू, नॉट दिस इज 6, यस, सो 6 तो होगा ही, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी क्यूब्स? 8 क्यूब्स। तो यहाँ पर हम 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और साइड्स कितनी है? 6 इंटू 6, राइट। सो 6 से 6 कट गया, 6 2s are 12, then 6 2s are 12, then it will be 4 2s are 8। तो मेरा आंसर आया है 1/2 which is equal to, so the ratio जो मुझे निकालनी थी that is 1:2। ठीक है, समझ आ गया। तो बेसिकली ये आपका यहाँ पर अगर आपको ये पता है जो दिया है, अगर आपने वो समझ लिया है तो आप क्वेश्चन को निकाल लोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर स्क्वायर एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो डायामीटर ये है, तो बेसिकली ना हम यहाँ पर सिलेंडर में आ गए हैं, तो एक रोलर है। ठीक है, तो हमने जैसे सिलेंडर बनाया था हम इस सिलेंडर को भी वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट हमें दी है, मतलब इसकी ये वाला पोर्शन है ये दिया है 2 मीटर और डायामीटर 1.4 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.7 मीटर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय इट इन 50 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ इज गिवन टू अस 2 मीटर, जिसे हम एक्चुअली हाइट भी बोल सकते हैं। रेडियस हमने 0.7 मीटर फाइंड आउट कर लिया है, तो अब निकालो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उससे हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा कि 50 रेवोल्यूशंस में वो कितना मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। तो इट इज 2 पाई आर एच, राइट। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू आर, यहाँ पर ये होना था बट ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, यू मैनेज विद दिस नाउ। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया है कैसे करना है, करेक्ट। सो दिस इज 4 इंटू 22 इंटू 1/10, सो
4 2 जार 8, 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाय 10, सो हमारा आंसर आया है 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. अब 50 रेवोल्यूशंस इसमें कितना होगा, सिंपली हम 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, सो इट इज इक्वल टू 8 5s are 40, ओके 44, राइट. सो 4400 और 1 decimal. So the total area covered in 50 revolutions is 440 meters square, right? Okay, so next is question number 10. So question says that in a building there are 24 cylindrical pillars. ठीक है, तो एक बिल्डिंग में 24 cylindrical pillars हैं. For each pillar the radius is 28 and height is 4 meter, 28 centimeter and 4 मीटर. तो ये याद रखना कि यहाँ पर कन्वर्जन करनी पड़ेगी. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर एट द रेट ऑफ दिस इज हाउ मच. ठीक है, तो सबसे पहले जो रेडियस है, तो रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, तो इसको बना दो मीटर. हाइट इज 4 मीटर. ठीक है, अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है हमें. सो इट इज 2πr/h. ठीक है, तो अभी तक जिसको भी याद नहीं हुए होंगे फॉर्मूलाज, अभी तक कुछ तो समझ आ ही गया होगा, है ना. कोई ना कोई फॉर्मूला याद हो ही गया होगा या फिर सारे ही हो चुके होंगे. ठीक है, नहीं हुए हैं तो डोंट वरी, जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके ये भी पता चलता है कि फॉर्मूला कहाँ कौन सा यूज करना है और फॉर्मूला क्या है. सो r की वैल्यू है 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 4. ठीक है, सो 7 4s are 28, राइट. सो इट इज 44 and 4 4s are 16. 6 4s are 24, 25, 26, 4 4 4 0 1 4 5 6 7 70.404 आएगा ये. यस, तो इट इज बेसिकली 7.04 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गया. अब सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया. ठीक है, अब कितने पिलर्स हैं, टोटल 24. तो टोटल जो हमारा सरफेस एरिया है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 7.04 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो मेरा आंसर यहां पर आया है 16896 एंड 2 डेसिमल पॉइंट्स. ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 8 per meter square, right? So total cost of painting will be 168.96 multiplied by 8 और ये हमें निकालना है the total amount. ठीक है, तो ये आंसर आप निकालोगे. So this was all from our today's session. I hope you understood how to solve the questions. Formulas अभी शायद उतने अच्छे से याद नहीं होंगे, but लेट मी टेल यू, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन कैसे करने हैं इसकी क्लैरिटी होगी और साथ ही साथ फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे. ठीक है, तो जितना मैंने छोटी सी डेरिवेशंस बताई हैं कि कैसे कहाँ से कौन सा फॉर्मूला कैसे बना है, अगर उतना समझ लोगे तो बहुत है. अगर नहीं समझ आ रहा है तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आके फॉर्मूलाज को याद कर लेना. ठीक है, so I hope this much is clear and with this we complete this chapter as well. So I'll see you in the next session with a new video. Till then you all take care and as you all know, learn हो मतलब free है पर best है.